हरि सिंह महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन वहां मौजूद शिक्षक और प्रशासन चुप रहे। मदद की बजाय एबीवीपी कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। मेन विषय यहाँ ये है कि जो बीते दिन छात्रा जो है परीक्षा के दौरान बेहोश हुई थी, उसको लेके हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेन था कि आज की खबर में हम लोगों ने देखा, पेपर दैनिक भास्कर की है, उसमें देखा कि महाविद्यालय के द्वारा एक विज्ञप्ति दिया गया है कि उस दिन छात्रा का मदद जो है वो स्कूल या कॉलेज के शिक्षक के द्वारा किया गया था। इसमें एबीवीपी का जो आरोप लगाया जा रहा है वो एकदम निराधार है, जो कि सारा विद्यार्थी को वहाँ टोटो बुला के अस्पताल में भर्ती कराना सभी विद्यार्थी बच्चे कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। मगर महाविद्यालय इसको सारा सर जो है बोल रहे हैं ये लोग झूठा आरोप लगा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सर, उसमें लिखा हुआ था कि आज के अखबार मैंने पढ़ा कि सर ने अपने ORS दे के उसको चाहिए किया, मतलब उसको सुनाने का प्रयास किया, तो हम ये भी कहते हैं कि सर के पास उस समय गाड़ी भी थी, वो अपना गाड़ी से हॉस्पिटल ले पहुंचते तो और जल्दी उसकी इलाज हो सकती थी। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो जब तक उसको पानी नहीं चढ़ाया उसको होश नहीं आया, ठीक है। और वो शिक्षक जो है वो लगभग लगातार पिछले कई वर्षों से छात्रों को जो है धमकाने का, डराने का काम करते हैं, ठीक है। उनका अपनी मर्जी चलती है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे आके यहाँ कॉलेज में, और एक राजनीति का अड्डा बना के रख दिया उन्होंने। वो अधिकतर मतलब विद्यार्थियों को धमकी दे देते हैं, अगर तुम हमारा बात नहीं मानोगे तुम्हें बैठ नंबर काट देंगे, ये कर देंगे। विद्यार्थी लोग को डरा के रखते हैं। और यही चीज को लेके हम प्रिंसिपल प्रधानाचार्य से पूछना चाहते हैं कि सर, अगर आप ऐसे लोग अगर ऐसे विद्यार्थियों को धमकी देते हैं तो आप उनके ऊपर हम सभी जो भी कार्रवाई होती है ऐसा कीजिए। उनका गाड़ी जो है जहाँ पे छात्रों को खड़ा होने की जगह होती है वहाँ VIP ट्रीटमेंट के द्वारा उनका गाड़ी वहाँ लगता है गेट पे। और ये सब बहुत सारा मुद्दा उनके खिलाफ इतना है कि मतलब बोलना अगर शुरू करें तो अच्छा दिन रहे। तो हम लोग को यही मांग है कि प्रिंसिपल उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की घटना अगर हो तो मतलब तुरंत परीक्षा के दौरान कम से कम यूजीसी जो नियम है, यूजीसी का नियम क्या है कि अगर आप एग्जाम हो रही है तो वहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, मगर वो मेडिकल के नाम पे बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ ORS 40 निकाल दे दिए हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था। ऊपर से विद्यार्थी पे से जो सहयोग किया था उसको डायरेक्ट महाविद्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि उन लोगों के द्वारा जो झूठा आरोप लगाया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि महाविद्यालय में विगत दिनों क्या हुआ था और उसकी क्या प्रतिक्रिया महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा दी गई है। जैसा कि घटना जो घटित हुई है वह RDB कॉलेज संग्रामपुर का सेंटर हरि सिंह महाविद्यालय में पड़ा हुआ है। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो जाती है और उनका तबीयत बिगड़ता जाता है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की उसको वहाँ पे फर्स्ट एड नहीं दिया जाता है और विलम्ब किया जाता है। अचानक से छात्रा की तबीयत बिगड़ता जाता है। इस दौरान वहाँ पे मौजूद एक कार्यकर्ता जो एबीवीपी के हैं वह जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट के लेकर के वहाँ पे मौजूद शिक्षक को बोलते हैं, परंतु वहाँ के शिक्षक के द्वारा लेट लतीफी की जाती है। और अंततः जब हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई तो हम लोग मौके पर पहुंचे। तब तक जो है छात्रा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वहाँ पे मौजूद एक 4 व्हीलर गाड़ी लगी हुई थी किसी शिक्षक की, लेकिन उस शिक्षक ने यह नहीं अपना मानवता पेश किया कि उस 4 व्हीलर गाड़ी से हम जो है छात्रा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएं। तुरंत कार्यकर्ता, जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद होते हैं और कहते हैं कि हम चलिए इसको दिखा देते हैं हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एक गंभीर जो मानवता के मिसाल पेश करना चाहते थे उन पर आरोप लगाया जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कॉलेज परीक्षा में क्या करने के लिए आए हो, जबकि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड में मौजूद थे। और उस कार्यकर्ताओं हमारे आर्यन जी नगर मंत्री हैं, इनको धमकाया गया कि तुमको हम जेल भेजा देंगे 112 पे कॉल करके। साथ ही यह धमकी दिया जाता है कि आपको जो है यहाँ नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। क्या हमारा कोई नगर मंत्री अगर मानवता पेश करने के लिए जाता है तो क्या ये अपराध है? यदि अपराध की श्रेणी में आता है तो आप लोग बताएं। अच्छा कार्य करने के लिए हमारे कार्यकर्ता गए थे, ना कि वहाँ किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद सारी घटनाक्रम जब हो जाती है हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोई भी महाविद्यालय के शिक्षक जो है देखने के लिए नहीं आते हैं कि छात्रा की स्थिति क्या है।
हमारे साथ छात्रा के गार्जियन मौजूद थे मौके पे। गार्जियन ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया कि अभी तक कोई भी महाविद्यालय प्रशासन जो है देखने के लिए नहीं आया है। तो हम महाविद्यालय प्रशासन के महाविद्यालय के प्रचार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे शिक्षक जो इस प्रकार के कार्य में संलिप्त हैं, महाविद्यालय को बदनाम करना चाहते हैं, वैसे शिक्षक पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए ताकि महाविद्यालय में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और परीक्षा के दौरान मेडिकल की व्यवस्था रखनी चाहिए। किस दौरान उस दौरान किस छात्रा की तबीयत बिगड़ जाए, कहते हैं एम्बुलेंस को फोन किए, ठीक है एम्बुलेंस को फोन किया, आप एम्बुलेंस जान रहे हैं कि एम्बुलेंस अभी हड़ताल पर है, तो एम्बुलेंस से करने का क्या मतलब रह जाता है, क्यों नहीं वहां बुलाया गया। सवाल यह है कि वहां पर डॉक्टर की टीम को क्यों नहीं बुलाया गया, क्या वजह थी, पैसों की कमी थी, पैसों की कमी थी महाविद्यालय प्रशासन के पास, छोड़ दिया गया। गार्जियन को भी हमारे कार्यकर्ता ने सूचित किया। और टोटो का जो बात कहा जा रहा है, टोटो का हमने बुलाया है, लेकिन टोटो को जो है बुलाने का काम हमारे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया है। और यहाँ नहीं, एबीवीपी सिर्फ छात्र हित की बात नहीं करती है, एबीवीपी छात्र हित के साथ साथ समाज हित और राष्ट्र हित के लिए अग्रसर रहती है। अभी आप देख रहे होंगे आज भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन का काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता समाज हित के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो हम यही फिर एक बार पुनः आप लोगों के बीच से मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूँ यहाँ के प्रचार महोदय से कि आप ऐसे शिक्षक डॉक्टर यादवेंदु रणधीर पर उचित कार्रवाई करने की कष्ट करें। धन्यवाद। हूँ कि जब से हमारे महाविद्यालय में नए प्राचार्य आए हैं, नए प्रिंसिपल जो आए हैं, तो कई सकारात्मक कार्य हुई, उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं और एबीवीपी की कुछ मांगे रही हैं उनको भी उनको पूरा करने का काम किया और एक निष्पक्ष रूप से वो काम भी करते हैं। तो मैं उनसे आग्रह यही करूंगा कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर जो है करें और बाकी भी सभी महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का जो है सहयोगात्मक रवैया एबीवीपी एवं छात्रों के साथ रहता है, लेकिन केवल जो है ये अतिथि शिक्षक जो है अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसा हम लोग आग्रह है सर प्रचार से कि उनपे। नमस्ते, मुझे कार्यकर्ता के द्वारा पता चला गया कि सेमेस्टर 4 का एग्जाम चल रहा था, तभी एक छात्रा बेहोश की स्थिति में थी। मैं तुरंत ही हरि सिंह महाविद्यालय पहुंचा। परीक्षा के प्रोटोकॉल का नियम का मैं भी पालन किया, तब भी अतिथि शिक्षक के द्वारा मुझे धमकाया गया और बताया गया कि 112 में कॉल करो, इसको जेल भेजो और विद्यार्थी को यहाँ पे हटाओ, रद्द करो मेरा नाम। ऐसा धमकी दिया गया और मैं तभी इस सबको नजरअंदाज करते हुए टोटो बुलवाई और टोटो से छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। कॉलेज प्रशासन के द्वारा चिकित्सा का भी उपलब्ध कॉलेज में नहीं कराया गया कुछ भी, और अदर भी कुछ भी नहीं कराया गया ताकि छात्रा को उपलब्ध कराया जा सके कुछ। राजीवानंद प्रदेश का कमिश्नर है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि जो छात्राएं बीमार पड़ी थी उनको उनके लिए एम्बुलेंस के द्वारा कॉल किया गया था। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है कॉलेज के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे 4 व्हीलर हिस्ट्री वाले सर के वहाँ पे 4 व्हीलर लगा हुआ था और बच्चा वहाँ पे कम से कम 10 मिनट से परेशान था। उसका गार्जियन, उसकी बहन पंखा होक रही थी, हम आंखों से देखे हैं, पंखा होक रही थी, परेशान थे। उस बीच भी उनको शर्म नहीं आया कि अपना 4 व्हीलर दिखाने के लिए, और वो भी मेन ग्राउंड में मेन गेट के पास 4 व्हीलर लगाते हैं, यानी कि हम वो 4 व्हीलर में बैठा के बच्चा का हॉस्पिटल ले जाए। उसके बाद आनंद फानंद में हमारे कार्यकर्ता को जानकारी मिला, तो फिर आनंद फानंद में जैसे कार्यकर्ता का हेल्प करने गया तो हिस्ट्री के टीचर के द्वारा धमकाया गया कि तुमको एफआईआर होगा, तुम पे 112 का केस किया जाएगा। तो लेकिन हम लोग का कार्यकर्ता डरे नहीं और अपना काम किए। उसके बाद टोटो को बुलाया गया, टोटो के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद कुछ देर के बाद नॉर्मल बताया गया डॉक्टर के द्वारा। और मैं प्रचार महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे टीचर पर सख्त कार्रवाई किया जाए।